नाजरीन की खिदमत में ओपी शाकिर का आदाब। मैं बंजारा बस्ती का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आपके रूबरू होने का मौका फराहम किया। आज मैं आपको अपनी दास्तान, अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी पेश करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे गौर से सुनेंगे। मेरा असली नाम ओम प्रकाश शर्मा है। मैं ब्राह्मण हूँ और लेकिन जो अदबी नाम मेरा ओपी शाकिर है। हम डोगरे हैं और डोगरा यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी मादरी ज़ुबान भी डोगरी है, लेकिन पिताजी जो थे वो हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे। पुरोहितचारी उनका काम था। मेरा जन्म, हम 3 भाई और 2 बहनें हैं। माता जी के नाम ओमावती, वो भी एक पासा औरत थी, बहुत परहेजगार थी और उसके हाथों हमारी परवरिश हुई और उन्होंने बहुत लाड प्यार से हमको पाला। एक्चुअली ऐसा हुआ कि 47 में, जब 47 का ज़माना था, लोग घर छोड़कर भाग रहे थे, हम भी घर छोड़कर भागे थे। हमारे मकान जो थे वो फूंक दिए गए थे, कुछ भी नहीं बचा था। यानी कि हम सिर्फ 3 कपड़े ले गए, घर से निकले थे और जब हम वापस आए तो देखा कि मकान की हर सब कुछ जल गया है। दुकानें थी वो भी जल गई थी। हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई, यानी कि खाने के भी लाले पड़ गए। मेरा जन्म जो था 1946 में हुआ, 4 अक्टूबर 1946 को हुआ। मुझसे 2 भाई बड़े थे, एक बहन बड़ी थी, एक बहन छोटी है। और मेरी प्राइमरी तालीम जो है वो मेरे गांव में ही हुई। मेरा गांव जम्मू से 30 किलोमीटर अखनूर है और अखनूर से कुछ 7 किलोमीटर गांव का नाम है सुंगल। हमने वहाँ परवरिश पाई, 5वीं तक मैं वहीं पढ़ा। उसके बाद बड़े भाई साहब जो थे वो जम्मू आ गए थे और मुझे भी वो जम्मू ले आए और मुझे तालीम के लिए सेंट्रल बेसिक स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। लेकिन मेरा कुछ पढ़ाई में बहुत ही कम जी करता था, मैं पढ़ता नहीं था। भाई साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसी सोसाइटी ऐसी मिल गई तो मैं मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ पाया। उन्होंने कहा कि पढ़ लो, लेकिन मैंने जवाब दे दिया। उसके बाद मैं जब स्कूल छोड़ दिया, मैट्रिक से पास हो गया, स्कूल छोड़ दिया, तो फिर मैं वर्कशॉप में चला गया, फिर किसी की दुकान पर काम किया, फिर एक स्कूल खोला, लेकिन वो स्कूल फेल हो गया। उसके बाद RRL में ज्वाइन किया, वहाँ पे डेली वेजेस पर रहा और वहाँ पर तब 101 रुपया 80 पैसे जो थे डेली वेजर को मिलते थे। उसके बाद मैं स्कूल में पढ़ा था, जहाँ मैंने मैट्रिक किया था मिशन हाई स्कूल से, जिसे आजकल अलेक्जेंडर मेमोरियल हाई स्कूल कहा जाता है। यहाँ से मैंने मैट्रिक पास की थी। तो रवि इंगराल मेरे एक दोस्त थे, वो कहने लगे कि आप विलियम साहब से मिलिए और आपको जो है वो वहाँ पर रख लेंगे, ये छोड़ो तगड़मबाजी। तो मैं विलियम साहब के पास आया तो विलियम साहब बहुत ही मुखलिस आदमी थे। वो डांटते भी थे, लेकिन दूसरे ही लम्हा में वो प्यार भी करते थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। वहाँ के हेडमास्टर साहब थे राजदान साहब, वो भी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो मैंने जब कहा कि मैं ऐसे दरबदर हो रहा हूँ तो मुझे अपने पास जगह दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तब वहाँ पर 120 रुपया महीना वो तनख्वाह मिलती थी, सैलरी मिलती थी, लेकिन मुझे वहाँ बहुत प्यार मिला।
अच्छा स्टाफ था, अच्छे लोग थे, बच्चे भी अच्छे थे, लेकिन मुझे वहाँ पर जो है वो इतना अच्छा लगा तो मैं विलियम साहब को बहुत ही इज्जत करता था। जब मैं अभी टीचर वहाँ लगा हुआ था तो वहाँ पर जो थी वो हर संडे को निशिस्त होती थी। प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद, रामनाथ शास्त्री और कालरा साहब और बड़े बड़े लोग वहाँ पर आते थे। उनकी महफिल में बैठने का मुझे शर्फ हासिल हुआ और मुझे भी शौक़ हुआ। तभी से मुझे शौक़ हुआ कि मैं भी कुछ लिखूं। और आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने पहली कहानी लिखी और उसमें एक मेरे साथ एक थी टीचर्स, उनका नाम संतोष कौल था। उसने मुझे सजेस्ट किया ये कहानी उसमें पढ़ो। और जब मैंने पढ़ी तो सदीकी साहब भी वहाँ थे, नूरुल जमा सदीकी साहब भी वहाँ थे और बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने कहानी को जरीद तोड़ फोड़ दिया, ख़त्म कर दी। मैंने कहा ये क्या हुआ। खैर पहली कहानी थी। उसके बाद मैंने नज़म लिखी। नज़म यूँ थी, हवा चली जुल्फ खुली उड़ने लगी घटाओं सी, सर पर साया तो था न मेरे, सिर्फ जुल्फ की छाँव थी। मैं मस्त पड़ा सो रहा जब सारा ज़माना जाग उठा, मेरे प्यार ने ली न अंगड़ाई कि सारा ज़माना नाच उठा। और जब आँख खुली तन्हाई थी, वीराना पाया, हाथ में खाली बोतल मय की, खाली मैं खाना पाया। मैंने विलियम साहब को जब ये सुनाए तो यूसुफ साहब थे, कहने लगे इसमें बहर वज़न नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बहर वज़न भी आ जाएगा लेकिन नज़म अच्छी है। ऐसा है कि मैं एक बात कहना भूल गया हूँ कि हम डोगरी, मैंने पहले अर्ज़ किया कि डोगरी में थे और डोगरी से ताल्लुक़ रखते थे। हमारा आसपास का माहौल डोगरा था। माँ भी मादरी ज़ुबान डोगरी थी। लेकिन कुछ महफिल का ऐसा गहरा असर हुआ कि मुझे उर्दू के सिवा कुछ सूझता ही नहीं था और मैंने तब से उर्दू में लिखना शुरू किया। मैंने काफ़ी गज़लें और नज़में लिख ली। तो मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। संतोष कौल मुझे आबिद मनावरी साहब के पास ले गई। आबिद मनावरी को उसने कहा कि ये आपके लिए ये आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने वो डायरी ले ली और डायरी रख दी। फिर उसके बाद वो मिले नहीं मुझे। मैं एक दो बार उनके दौलत खाने पर भी गया लेकिन वो मुझे नहीं मिले। एक दिन अचानक मुझे रघुनाथ बाज़ार में मिल गए और अरिश भाई साहब उनके साथ थे। तो आबिद साहब ने कहा कि इनके पाँव पकड़ लो। तो मैंने अरिश भाई के पाँव पकड़ लिए। अरिश भाई साहब को मैंने वो गज़लें भी दी, वो डायरी भी दी। उन्होंने उसमें काफ़ी मदद की, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी मदद की। तो इस तरह से मेरी शायरी का दौर जो था वो चला। यहाँ एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि 1965 में मैंने मैट्रिक पास की। उसके बाद अलेक्जेंडर मेमोरियल हाई स्कूल में मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ। 1970 में मैंने अप्लाई किया गवर्नमेंट जॉब के लिए। उस वक्त मैट्रिक की काफ़ी वैल्यू थी और बहुत कम लोग जो थे वो जॉब की तरफ जाते थे। हम 2 लोग वहाँ सेलेक्ट हुए थे और मेरी जॉब जो थी वो जम्मू से कोई 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर और अखनूर से भी समझ लो 39 किलोमीटर दूर जगह वो पड़ती थी। तो वहाँ मुझे रहना पड़ा। हाँ, ये बात हुई कि वहाँ रहने से ऐसा हुआ कि कभी मैं अखनूर पैदल आ जाता था वहाँ से और रास्ते में प्लाट सोचता था कहानियों के। बहुत सारी कहानियाँ उसी दौरान मैंने लिखी गई मुझसे। तो उसके बाद जो है वो हरीश भाई के साथ जब जुड़ गया तो मेरी गज़लों में थोड़ा निखार भी आया और कई मुशायरों में पठानकोट भी मुशायरे पढ़े और यहाँ रेलवे स्टेशन में भी प्रोग्राम होता था तो हरीश साहब मुझे वहाँ भी ले जाते थे, वहाँ भी मुशायरे होते थे और मैं हर दिल अजीज़ हो गया था। बहुत लोग मुझे
प्यार करने लगे थे। 1968 में क्या हुआ कि हमारी लेबोरेटरी में ही एक कंपटीशन हुआ, ड्रामा का कंपटीशन हुआ। ओपी शर्मा साथी साहब भी साहब वहाँ थे और उनकी ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम होना था। तो मेरे साथियों ने कहा कि शाकिर जी आप ओपी, तब मैं शाकिर तखल्लुस नहीं रखता था, वो बाहर के लोग थे, कहते ओपी यार कोई नाटक लिखो। तो मैंने नाटक लिखा बदला, क्योंकि मैं ये क्रिश्चियन स्कूल में रहने की वजह से वहाँ के माहौल से काफ़ी मुतासर था और ये बदला नाटक भी उसी माहौल की देन थी। इसके बाद जो थे मैंने कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ लिखी और जिनमें काफ़ी कहानियाँ जो थी वो पॉपुलर हुई। उसके बाद नाटक भी लिखे, लेकिन शायरी का सिलसिला साथ साथ चलता रहा। शायरी को मैंने छोड़ा नहीं। और मुझे याद है कि मालिक रामानंद बहुत बड़े अफसाना राइटर थे, उन्होंने मुझसे कहा यार शाकिर तू ऐसा कर कि गज़ल की लिए छोड़ दे, तो सिर्फ नाटक और ये अफसाने लिखा कर। तो मैंने उनकी बात मान ली और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे ये जो 2 कहानियाँ अफसानों का मजमुआ आया, पहले जीता हूँ मैं और उसके बाद मौसम सरमा की पहली बारिश। जीता हूँ मैं पर जो थी वो किश्तवाड़ के एक लड़का था, स्कॉलर था, जिसने जीता हूँ मैं पर जो थी वो रिसर्च की और एमफिल की डिग्री भी हासिल की और उस पर मतलब थीसिस भी लिखा गया। इसके साथ ही जब मुझे था 1974 में, वैसे तो मैं 67 से ही ट्रेड यूनियन के साथ जुड़ा हुआ था, काफ़ी मतलब लंबी ये जो क्या होती थी तंजीमें प्रोग्राम चलाती थी, मुहिमें चलाती थी, तहरीक चलाती थी, उसमें मैं अक्सर रोल लिया करता था और काफ़ी काम किया। 1974 में मैं टीचर्स ऑल J&K टीचर्स लद्दाख फेडरेशन में ज्वाइन हो गया और वहाँ पर तब हमारे वहाँ पर था कि पेपर एग्ज़ाम बाइकाट था। एग्ज़ाम बाइकाट में बहुत सारे लोग जो थे वो पकड़े गए, हिरासत में लिए गए, लेकिन मैं उस वक्त नहीं हिरासत में नहीं आया। और उसके साथ जो था वो मैंने और अचीवमेंट जो थी वो मेरी ये थी कि जब मैं 1976 में एक स्कूल में आया, मिडिल स्कूल कोटली टांडा में था, तो मेरी क्योंकि साइंस में मैं काफ़ी अच्छा था और मुझे 5th क्लास की जो थी साइंस की वो बनाने के लिए, वोकैबुलरी बनाने के लिए चुना गया। और भी तहसीलों के लोग थे लेकिन मैं अपनी तहसील से मैं ही था। उसके बाद SI की एक साइंस एग्जीबिशन हुई, उसमें पेपर रीडिंग कंटेस्ट था। पेपर रीडिंग में मुझे नहीं पता क्या हुआ कि लेकिन मैं चला गया था पढ़ने के बाद, पेपर पढ़ने के बाद चला गया था। मुझे नहीं इस बात का पता था कि मेरे कोई इसमें जिक्र आएगा, डिवीज़न आएगी, कुछ आएगा। और जब दूसरे दिन आया तो संतोष DO थी, CO थी उस वक्त, तो उसने मुझे कहा कि आप कहाँ चले गए थे, आपका तो 2nd प्राइज़ निकला है। मैंने कहा मुझे पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज आपको हम वो कप दे देते हैं। तो मतलब ये 1976 में मेरी मतलब 2nd में स्टेट लेवल पर जो था 2nd आया था उसमें पेपर रीडिंग में। मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट 1971 में प्राइमरी स्कूल बरदाल कलां में हुई थी, बरदाल स्कूल खुर्द में हुई थी, बरदाल स्कूल खुर्द में हुई थी, जो अखनूर से 39 किलोमीटर दूर था। यानी कि पहाड़ी इलाका था और पहाड़ी इलाके में वहाँ पर जो बच्चे आते थे, बच्चे तो काफ़ी आते थे, लेकिन हमारा पढ़ाने का तरीका जो था वो और ही था।
आजकल के जैसा नहीं था। हम बच्चों को अपने हाथों से उनकी तख्तियों पर लिखकर देते थे, जिससे वो तख्तियाँ बार बार साफ करनियाँ, फिर बार बार लिखना, सारा दिन ये सिलसिला चलता था। और एग्ज़ाम का सिलसिला भी जो था बड़ा सादा था। तब टीओ, तहसील एजुकेशन ऑफिसर होते थे, वो स्कूलों में एग्ज़ाम लेने के लिए आते थे। और एग्ज़ाम लेने का तरीका इतना सादा था कि स्लेटों पर सवाल लिखाए जाते, बोर्ड पर सवाल लिखाए जाते और बोर्ड पर स्लेटें होती थी, स्लेटों पर काम करते थे। यानी कि इतना खर्चीला काम नहीं था जितना कि आजकल है। आजकल तो हम देखते हैं कि नेटवर्क आ गया है, ये मीडिया आ गया है, मीडिया पर बहुत सारे काम जो है वो मीडिया पर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ज़माना जो था, हम अपने आप से बच्चों के हाथ पकड़कर बच्चों को लिखना सिखाते थे। और फिर जो पढ़ने की बात थी और पढ़ाने के लिए भी हम बच्चे को अपने पास बिठा करके उसको एक एक लफ्ज़ समझाते थे और उसे बोलने की महारत कराते थे। हमारे ज़माने में एक चीज़ बहुत थी, वो अभी वो लोग बहुत पसंद करते हैं, अभी भी बहुत सारे, जैसे पहाड़े थे। पहाड़े जो थे वो बहुत सारे पहाड़े थे, बच्चों को बड़ा याद करना पड़ता था। लेकिन तब जो था ऐसा कि किसी बच्चे को पूछो 3 डेढ़ कितने होते हैं, वो फौरन बता देता 4.5 होते हैं। तो 1 का दूने का पहाड़ा, 1.5 का पहाड़ा, 2.5 का पहाड़ा, 1.25 का पहाड़ा, इस तरह के पहाड़े होते थे। और जब 4 बजे छुट्टी करनी होती थी तब बच्चों को लाइनों में खड़ा करके पहाड़े रिटवाए जाते थे और तब उनका कंपटीशन होता था। फिर हम एक स्कूल दूसरे स्कूल में जाता था, वहाँ पर कंपटीशन होते थे। तो इस तरह से जो है हमारी वो पढ़ाई, उसमें हर एक चीज़ इतनी नज़दीकी से, इतनी क्लोज कराई जाती थी कि बच्चा जो है वो घर जाते तक वो सब याद रखता था कि आज मास्टर जी ने क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया। लेकिन अब तो सारा दारोमदार ही नेटवर्क पर है और नेटवर्क से बच्चा कितना सीखता है ये मैं नहीं कह सकता। जब तक बच्चे को इंडिविजुअली हाथ में लेकर के साथ न पढ़ाया जाए तब तक बच्चा क्या सीखेगा। और ये जो आजकल एग्ज़ाम सिलसिला चल रहा है, मैं कॉन्वेंट स्कूल में भी रहा हूँ और मैंने वहाँ देखा है कि बच्चे जो हैं इसी से करते हैं और टीचर परवाह नहीं करते। वो दे देते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं उस पर, और उस पर ही क्या नाम, नेट पर, ये मोबाइल पर दे देते हैं। बच्चे मोबाइल पर क्वेश्चन देखते हैं और बुक से आंसर दे देते हैं। आप ही बताइए कि इसमें कितनी भलाई हो सकती है किसी बच्चे की। लेकिन एक होड़ लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है। आजकल खाली फीस इतनी बढ़ा दी है कि फीसों पर ही सारा दारोमदार है, फीस की कोई छूट नहीं है। तो पहले ज़माने में फीस भी कहाँ होती थी, और प्राइवेट स्कूल भी। हमारे ज़माने में तो प्राइवेट स्कूल बहुत ही कम होते थे, खासकर मेरे इलाके में तो था ही नहीं। अब यहाँ पर थे कुछ प्राइवेट स्कूल, मॉडल अकेडमी जम्मू में थे, लेकिन गांव में बिल्कुल नहीं थे। आजकल तो गांव में 3-3, 4-4 प्राइवेट स्कूल आगे हैं। तो वहाँ पर एक यही कंपटीशन है, होड़ लगी हुई है। पढ़ाना वढ़ाना कुछ नहीं, खाली ड्रेस, आज ये करो, आज वो प्रोग्राम, आज ये प्रोग्राम, आज वो प्रोग्राम। पेरेंट्स की वालिदैन का खर्चा इतना बढ़ जाता है कि वालिदैन स्कूल छुड़ाना बेहतर समझते हैं कि ऐसे स्कूल में पढ़कर क्या करेंगे। तो ये बात जो थी ये हमारे स्कूलों में थी। दूसरा एक बात ये होती थी कि हर 6 महीने में एक बार जो ऑफिसर जो था वो सरप्राइज विजिट करता था। यानी कि हमारी ZU जो थी या CO जो थे, उस वक्त ZU होती थी और DO होते थे, वो विजिट करते थे। एक बार मैं 7वीं क्लास को पढ़ा रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि हमारी मैडम कब आकर के कहीं छुप करके डेस्क के पीछे बैठ गई और मुझे पता नहीं चला। मैं पढ़ाता रहा, मैं थ्योरम पढ़ा रहा था, उसके 3 तरीके मैंने बताए। जब तीसरा तरीका बताया
तो मैडम ने कहा बस बस हो गया, मैं समझ गई अब। तो इस तरह से मतलब है जब मैडम समझ गई और बच्चों को आज तक बच्चों जो बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है आज तक जब मिलते हैं पाँव को छूते हैं और पूछते हैं सर पहचाना, और मुझे कहाँ पहचान होती है, तो वो फिर बताते हैं कि हम फलां स्कूल में आपके पास पढ़े हुए हैं, आपकी बताई चीज़ें अब तक याद है। यानी कि हम जो थे बच्चे को ज़हन नशीन कराते थे कि उसके दिमाग के अंदर कोई चीज़ पड़ जाए, और वो हमारा एक किस्म का तरीका होता था, एक हमारी मंशा होती थी कि बच्चा जो घर जाए या 10 साल के बाद भी कि उसको कोई चीज़ पूछे तो वो बता देते थे। अब हमें जो है अब तक जो टीचर ने जब हम प्राइमरी स्कूल में थे जो बातें बताई, जैसे बहुत सारी नज़में हैं, मोटरसाइकिल फटफट करने वाली, गाय, ये दूसरी तीसरी नज़में थी, वो रटी रटाई थी, हम गाँव में रास्ते चलते। अब भी जब हमने बच्चों को पढ़ाया तो उसी तरीके से पढ़ाया, तो बच्चे जो है वो उस वक्त भी इसी तरह से चलते थे, गाते जाते थे, कुछ जो नज़म करवाई जाती थी वो गाते जाते थे। तो उसके बाद जो है वो अब जो है मैं समझता हूँ कि ये जो स्कूल का तालीम का निज़ाम है, मैं समझता हूँ ये नाक़िस है। ऐसा तालीम का निज़ाम जो है वो बच्चे को उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, खाली वो क्या बोलते हैं लेने के लिए ही करता है, बाकी कुछ हासिल नहीं होता। तो ये जो था, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक बार इंटरव्यू टीवी में हुआ था, तभी मैंने ये बताया था कि ऐसा होना चाहिए, रेडियो में हुआ था। तो इसके बाद जो थी कुछ ऐसी बातें मेरे जीवन में आई कि मैंने मिडिल स्कूल के बाद, वहाँ प्राइमरी स्कूल के बाद मुख्तलिफ स्कूलों में काम किया, और मतलब मैं चूँकि मैट्रिकुलेट था इसलिए अपनी ही तहसील में रहा, कहीं बाहर नहीं गया, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने अब गया वहाँ एक मेरी छाप छूट गई। तो एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि साइंस किट एक मिलती थी बच्चों को, और साइंस किट जो थे किसी को बहुत कम इल्म था। ZDO ने मुझे बुलाया कि आप साइंस किट के बारे में जानकारी दीजिए, तो मैंने एक चीज A से लेकर Z तक जितनी चीज़ें साइंस किट में थी वो सब बता दी। फिर 1989 में क्या हुआ कि फिर साइंस एग्जीबिशन थी, मैंने मॉडल तैयार किया था पेट्रोल गैस। अब कुछ लोगों ने देखा कि कुछ भी नहीं है, ये पेट्रोल गैस क्या है, कुछ नहीं, लेकिन जब वो वर्किंग ऑर्डर में था और लो कास्ट था, नो कास्ट था, तो मुझे जो था वहाँ फर्स्ट प्राइज जो था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट प्राइज जो था वो हासिल हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसके बाद मैंने जब ये मेरी कुछ नाटक भी हिदायतकार भी रहा हूँ, कलाकार भी रहा हूँ। मैंने 1994 में फिल्मों में काम भी किया और 7-8 फिल्मों में काम किया। फिर नाटक जो थे वो थिएटर भी किए, थिएटर में और कुछ नाटक जो थे वो रेडियो नाटक भी हुए मुझसे। तो इसके साथ साथ मैं ट्रेड यूनियन लीडर भी रहा। मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि 1974 में मैंने पूरी तरह से स्कूल या क्या नाम लद्दाख टीचर्स फेडरेशन में ज्वाइन हो गया था, और उसके बाद जितनी भी आई, यानी कि 1987 में जो मूवमेंट चली टीचर्स की, एम्प्लॉइज की, जॉइंट एक्शन कमेटी की, उसमें 2 बार मुझे जेल जाना पड़ा। और फिर उसके बाद जो थी मुझे उसका इनाम क्या मिला कि मेरी 40 दिन की 80 दिन की जो सैलरी थी वो बंद कर दी गई, और मुझे ये उसमें से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे सुख इस बात का मिला कि हमारे करने से किसी को ना किसी को कुछ फ़ायदा तो हुआ। उसके बाद हमने जो मूवमेंट लड़ी जिसमें लोगों को टाइम बाउंड प्रमोशन मिली
और बहुत सारे जो थे लोगों को फ़ायदा हुआ। बड़ी बात ये थी कि जब सेंटर ने ये कह दिए कि जब भी डीए सेंटर का होगा तभी जम्मू कश्मीर वालों को भी दिया जाएगा। 2005 में बंजारा साहब से मैंने दो किताबें जो थी उन्होंने मेरी पब्लिश करवाई थी। पहली किताब थी जीता हूँ मैं, दूसरी थी मौसम सरमा की पहली बारिश। मैंने जैसे अर्ज किया कि जीता हूँ मैं पर किसी स्कॉलर ने इस पर एमफिल की, सतीश कुमार नाम का स्कॉलर था जो रियासी से किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद जो थी किताबें हदीस हयात, पोइट्री आ गई, तन्हाइयाँ आ गई हिंदी में, बाबा मेईमल डोगरी में, ढोलिया बजा ढोल डोगरी में, करगल उर्दू में, करगल मेरा नाटक था, ढोलिया बजा ढोल भी नाटक था, बाबा मेईमल भी नाटक है और ये कई जगहों पर प्ले भी हुआ। बाबा मेईमल प्ले हुआ और ढोलिया बजा ढोल जो थे इसके मैंने कई शो उधमपुर और रामनगर किए। करगल भी मेरा प्ले जो था वो 2 बार स्टेज हुआ। और उसके बाद मैंने जो अभी और जो लिखा है वो शिव नाम का एक लड़का जो हैंडीकैप्ड था उस पर एक नाटक लिखा और बहुत सारे स्किट जो थे वो मैंने जब मैं इसमें सेंट फ्रांसिस स्कूल में था तो वहाँ जो प्रिंसिपल था उसने मुझसे काफ़ी स्किट लिखवाए, क्योंकि हर वीकली जो थे वो स्टेज कराते थे और वो कहते थे कि शाकिर साहब कुछ स्किट लिख दो, तो मैं स्किट करवाता था। मैंने जिन फिल्मों में काम किया उनमें कर्मचारी, फुलबिन डाली, दाता, रणपत, दीनू भाई पंत और बाबा भड़वाल और एक और थी हम कहाँ जा रहे हैं और दूसरी थी क्या नाम उसका, हम कहाँ जा रहे हैं। और ये तो जो थे चंद्रभागा हाई स्कूल में जो थे वो काफ़ी स्किट पेश किए। इस तरह से गोल गोल दुनिया कम नहीं है, हम भी गोल गोल दुनिया और ये सब जो थे वो मैंने खुद डायरेक्ट भी किए थे, प्ले डायरेक्ट किए थे और उनको चलाया भी था। जब मैं छोटा था, स्कूल प्राइमरी स्कूल में था, हमारे गांव में एक टीचर थे, उनको नाटकों का बहुत शौक था, वो ड्रामा करते थे। उसमें जो था मुझे हरिश्चंद्र तारामती एक धार्मिक ड्रामा था जिसमें मुझे हरिश्चंद्र का बेटा रोहितास का रोल करना पड़ा। फिर उसके साथ अमर सिंह राठौर जो था उसमें एक बेइज्जती का काम जो था वो एक लड़का करता है, उनको पानी पिलाता है सबको, तो वो काम भी मैंने किया। इस तरह से जो तो समझ लीजिए आप उस वक्त मेरी कोई उम्र 8-10 साल के करीब होगी और फिर छोटे छोटे जो मज़ाहिया स्किट थे उसमें भी काम किया। तो इसमें जो था मैंने वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद जो था मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहला नाटक जो था बदला था। उसके बाद जो थे अपने जहाँ मेरी ड्यूटी थी बरदाल में और उसके साथ एक गांव पड़ता है सुमाह, उसके साथ गांव पड़ता है सुंगल और 3 जगह मैंने रामलीला क्लब भी शुरू किए जो अब भी काम कर रहे हैं। तो मुझे ये शौक़ था, मुझे पता नहीं चलता कि कैसे ये शौक़ कहाँ से आ जाता है, लेकिन जब कोई चांस मिलता है तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी कहानी आपने सुनी, मेरी ज़िंदगी की कहानी, मेरी आप बीती आपने सुनी, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप जानते हैं कि मैं इस वक्त उम्र जो है वो 77 है। इसमें काफ़ी कमियां आ जाती हैं, फंबलिंग भी हो जाती है। अब तो आप देख रहे थे कि मुझे खांसी भी हो रही थी और मैं कुछ दिनों से बीमार भी हूँ। तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपके रूबरू जो है वो
एक अच्छी चीज़ जो है पेश की जाए, और मैंने कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो मुझे माफ़ करेंगी, जो गलतियां मुझसे हुई होंगी उनके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये दास्तान जो है वो पसंद आई होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।